ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये कहानी महेंद्र ने गणेश को सुनाई है। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था जो कि कामों पर नजर रखता था कि वो काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा। महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर था तो उसे अपनी जगह बार बार बदलनी पड़ती थी, कभी कहीं तो कभी कहीं। ईश्वरन जो कि उसका कुक था वो भी महेंद्र के साथ रहता था और जहाँ भी महेंद्र जाता था उसके साथ ही जाता था। ईश्वरन की एक खासियत यह थी कि अगर उसे कुछ खाने पकाने के लिए ना भी मिले तब भी वो खाने का जुगाड़ कर लेता था। ईश्वरन महेंद्र के कपड़े धोता था, उसके लिए खाना बनाता था, रात को उसके साथ बातें करता था और महेंद्र को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था। लोग खाना खा लो। ईश्वरन की हर कहानियों में सस्पेंस होता था। चलो आज मैं आपको एक हाथी की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था, वहाँ एक हाथी रहता था। एक बार वो हाथी पागल हो गया और आप तो जानते ही होंगे, जब हाथी पागल हो जाता है तो उसका खुद का मालिक भी उसे काबू में नहीं कर पाता। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, अब तो वो सारी घास फूस को अपने पैरों के नीचे कुचलता जा रहा था, पेड़ों की टहनियों को तोड़ता जा रहा था। अब तो वो हाथी मेन रोड पर आ गया और सारे लोग उसे देखकर भाग गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान ही ना हो। फिर क्या, अब वो आगे बढ़ रहा था और आगे हमारा स्कूल था, तो वो स्कूल तोड़कर हमारे ग्राउंड में आ घुसा। सब बच्चे खेल रहे थे ना, तो उसे देखकर भाग गए, सारे टीचर्स भी वहाँ से भाग गए। उस वक्त मैं जूनियर क्लास में था और जब मैंने ये देखा तो मैं ग्राउंड में आ गया और हाथी के पैर के तीसरे अंगूठे पर जोर से डंडा मारा और वो हाथी भी हैरान हो गया। उसके बाद अरे तुम मन मन में ही क्यों बोल रहे हो, मुझे तो बताओ। रुको मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे वो खाना ना वहाँ रखा है, ठंडा हो गया होगा, जरा उसे ले आऊं, गरम करके खा लेते हैं। वो तुम्हारी हाथी वाली कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हाँ मुझे याद है। तो सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, उसके लिए डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। तो तुमने जब हाथी के अंगूठे पर डंडा मारा था तो वो गुस्सा हो गया था, तुमने ये कैसे संभाला? अरे वो जापानीज आर्ट नहीं है, कराटे और जिजिस्टू, मैंने इसके बारे में पहले कहीं पढ़ा था, उससे मैंने संभाल लिया। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन ईश्वरन कोई डरावनी या फिर सस्पेंस भरी कहानी ना सुनाए। और ईश्वरन की ये कहानियाँ सुनकर महेंद्र को भी बहुत मजा आता था। उसे टीवी की जरूरत भी नहीं महसूस होती थी। अगली सुबह। अरे आ गए आप। आज मैं सोच रहा हूँ आज कुछ खाने में स्पेशल बना लूँ। क्यों, आज क्या है? आज एक स्पेशल दिन है। हम पहले से ही आज के दिन आत्माओं को खाना खिलाते हैं। आत्माएं? हाँ, हमारे पूर्वजों की आत्मा। चलो ठीक है, बना लेना। खाना कैसा लगा? इतना टेस्टी, क्या बताऊं। आपको पता है जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं ना, यहाँ पहले कभी शमशान घाट होता था। ये बात तो मेरे को पहले दिन ही पता लग गई थी। जब हम आ रहे थे ना तब मैंने यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज देखी थी, बहुत सारे बोन्स देखे थे, और तो और कई बार रात को मैंने बुरी आत्माएं भी देखी है यहाँ पर। क्या? हाँ ये सच है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मैंने तो एक बार एक औरत की आत्मा को भी देखा था जिसने अपने हाथ में अपना मुंह ले रखा था। तुमने ये कब देखा? पूर्णिमा की आधी रात को। ईश्वरन, तुम पागल हो गई हो क्या? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी खुद की इमेजिनेशन है। इतना कहकर महेंद्र वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। महेंद्र ये उम्मीद कर रहा होता है कि अब ईश्वरन 2-3 दिन तक चुप रहेगा, लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है
तो ईश्वरन बिल्कुल भी बदला नहीं होता। महेंद्र हर रात को उठकर ये तसल्ली करता था कि वहाँ पर किसी डार्क शेप की मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी तब से उसने ये देखना बंद कर दिया। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन एक रात को ओफो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं? क्या पता बिल्ली हो, लेकिन बिल्ली की आवाज़ इतनी बारी तो नहीं होती। धीरे धीरे वो आवाज़ लाउड होती गई। उफ, ये तो वही भूत है जैसा ईश्वरन ने बताया था। महेंद्र को तो बुखार चढ़ जाता है। सर, आपको याद है वो दिन जिस दिन मैं आपको वो भूत वाली कहानी सुना रहा था? कल तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, अब तो भरोसा हो गया होगा ना। मैं आपकी आवाज़ सुनकर आया था, आप कमरे में से बाहर आ गए थे, मैंने सब वहीं देख लिया था। महेंद्र ने ईश्वरन की पूरी बात भी नहीं सुनी और चला गया। ईश्वरन, ये लो पेपर्स और यहाँ से निकलने की तैयारी करो।